तो आनंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और मध्य रात्रि को ही जमुना जी में स्नान करने चले गए। कभी कभी ऐसा होता है, किसी दिन होता है कि सुबह हमको लगता है सवेरा हो गया पर रात ही होती है। और अब तो इतनी सुविधाएं हो गई, पहले घड़ी वगैरह ये सब सारी सुविधाएं इस तरह की थी नहीं, तो व्यक्ति आकलन कर लेते थे। तो नंद बाबा गए और रात में यमुना जी में स्नान करने गए। वरुण के दूत उनको उठा ले गए वरुण लोग। जब भगवान कृष्ण को पता चला तो भगवान कृष्ण ने जमुना जी में छलांग लगाई और सीधे वरुण लोग पहुंच गए। वरुण देवता ने भगवान का स्वागत किया, उनकी आरती उतारी और कहा, प्रभु आप हमें आदेश करते हम चले आते, आप क्यों चल करके आए? भगवान ने कहा, अच्छा मेरे पिताजी को बंदी बना के रखा है और हमारी स्तुति कर रहे हो, आरती उतार रहे हो। वरुण देव ने कहा, ये आपके पिता हैं? भगवान ने कहा, और क्या? तुरंत वरुण देव ने उनको मुक्त किया और कहा, अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तब पिता तद भवान क्षंतुम अर्हति। बड़ी भूल हो गई सरकार, ये मेरा जो सेवक है ये मंद बुद्धि है, ये आपके पिता को ले आया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। और भगवान कृष्ण अपने बाबा को लेके आए वृंदावन। नंद बाबा तो घर घर जाके ये समाचार सुनावे, जानते हो मैं जमुना जी में स्नान करने गया, 4 हाथ वाले आए, शक्तिशाली देव मुझे उठा ले गए। अच्छा तब कैसे बचे आप? बोले इतने में पहुंच गया मेरा कन्हैया, और मेरे कन्हैया को देखते ही सब खड़े हो गए स्वागत करने के लिए, आओ आओ प्रभु आओ, स्वागत है आपका। और मेरे कन्हैया को जैसे ही देखा सो मुझे भी मुक्त कर दिया और मेरी भी आरती उतारी। ब्रजवासियों ने कहा, अरे ऐसा हुआ? बोले हाँ ऐसा हुआ। ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, तो पक्का ये भगवान है। और जो वरुण लोक से अपने पिता को ले आए वो कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है? सब ब्रजवासी आए और भगवान को दूर से दंडवत करने लगे। बोले ठाकुर जी राम राम, प्रणाम है आपको हमारा। भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोले आप साक्षात भगवान हो, पक्का हो गया। तो भगवान ने कहा, तुम बार बार एक ही विषय पे आ जाते हो, मैं भगवान हूं भगवान हूं। अच्छा बताओ, अगर मैं भगवान हूं भी तो तुम क्या करोगे? ब्रजवासी कहते हैं, तू भगवान है तो बनो रहे, हमें क्या दिक्कत है, बस अगर तू भगवान है तो हमें अपने बैकुंठ के दर्शन करवा दे। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो बैकुंठ का दर्शन तो करवा दूंगा, लेकिन उसके बाद लड़ना मत कि मैं भगवान हूं कि नहीं। अरे बोले कन्हैया बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, तू बस बैकुंठ दिखा दे। भगवान ने कहा, चलो किसको किसको बैकुंठ देखना है? सबने हाथ उठा दिए, बोले हमें देखना है। भगवान ने कहा, चलो। सबको लेके भगवान पहुंचे ब्रह्म कुंड में। भगवान ने कहा, कौन कौन बैकुंठ जाएगा? सबने हाथ उठा लिए, बोले जो जो बैकुंठ देखना हो जिसको जिसको इसी कुंड में कूद जाओ। ब्रजवासी कहते हैं, लाला तू भी गजब करता है, अरे कहीं कुंड में कूदने से बैकुंठ मिलता है? न जाने कौन से बैकुंठ का दर्शन करा देगा तू हमें। भगवान ने कहा, विश्वास है कि नहीं? विश्वास के नाम पे ब्रजवासी थोड़े मुस्कुराए, बोले लाला विश्वास तो है। कहा विश्वास है तो कूद जाओ फिर। ब्रजवासियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, बोले लाला अंतिम बार पूछ रहे हैं, हम सच्ची कूद जाएंगे। भगवान ने कहा, सही में कूद जाओ। ब्रजवासियों ने पकड़ा एक दूसरे का हाथ और कूदने को हुए, सोचे एक बार और पूछ लो क्या पता। बोले लाला सच्ची बात है, कूद जाएं? भगवान ने कहा, कूद जाओ। तो कहाँ निकलेंगे हम? भगवान ने कहा, बैकुंठ में निकलोगे सीधे। तो ब्रजवासियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ब्रह्म कुंड में छलांग लगा दी। ते तो ब्रह्महृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोधृता। और जैसे ही सब कुंड में कूदे, वहां बैकुंठ में जाकर के सब प्रकट हो गए। बोल बैकुंठनाथ की जय। ब्रजवासियों ने जब देखा सबसे ऊंचे सिंहासन पर भगवान नारायण आसीन हैं, सारे देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। चतुरानन पंचानन षडानन है, सब लाइन में लगे हुए हैं और भगवान की स्तुति हो रही है। ब्रजवासी कहते हैं, भैया ठाठ तो बहुत है अपने कन्हैया का, दे क्या ऊंचे सिंहासन पर बैठा है।
चलते हैं हम लोग। और ज्यों ब्रजवासी जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले वो हमारा कन्हैया है, उससे हमारी यारी है, मित्र है हमारा। द्वारपालों ने कहा चुपचाप लाइन में लग के आओ, चलो पीछे से लाइन में लगो। ब्रजवासी कहते हैं लाइन में लग के आओ, जानते नहीं हो हमको? तो आपस में कहते हैं अच्छा अच्छा, हो सकता है हमने इससे राम राम नहीं करी तो नाराज हो गया होगा, भैया राम राम। द्वारपाल कहते हैं चुप रहो, धीरे बोलो और जाओ लाइन में लग के आओ पीछे से। ब्रजवासी चले लाइन में लगने, कहते हैं अच्छा विचित्र आदमी है, कह रहा है लाइन में लग के आओ। अब भैया कौन इतनी लंबी लाइन में लग के जाएगा, यहाँ खड़े होके वहां इतना लंबा। अरे कन्हैया एक काम कर, इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है, तो हमें हमारे वृंदावन ही पहुंचा दे। और ज्यों ऐसा भाव आया फिर सबके सब पुनः बैकुंठ से उस कुंड से प्रकट हो गए। कुंड से बाहर आए, भगवान को हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा कैसा लगा मेरा बैकुंठ? तो कहते हैं कन्हैया मत पूछ, क्या अद्भुत सौंदर्य है, बढ़िया। भगवान ने कहा आनंद आया? तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले लाला देख, बुरा मत मानना, आनंद तो बिल्कुल नहीं आया। भगवान ने कहा क्यों? अरे बोले वहां पर लाइन में लग के जाओ, स्तुति करो, और यहाँ वृंदावन में जब मन करे तेरे साथ कबड्डी खेल लेते हैं, जब मन करता है तेरे साथ गैया चराने चले जाते हैं, जब मन करता है तुझे घोड़ा बना लेते हैं। जो आनंद इस वृंदावन में है वो आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन करवाया।